हम लोग पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था 7 चैप्टर बादल को घिरते देखा है। इसमें हमने पढ़ा था कि अमल धमल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिल कणों में मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर कवि ने हमको हिमालय पर्वत की सुंदरता के बारे में बताते हुए कहा है कि मैंने निर्मल यानी कि अमल मतलब निर्मल यानी स्वच्छ, साफ, धवल मतलब उज्ज्वल या बर्फ से ढके हुए, श्वेत या सफ़ेद पर्वतों की गिरी मतलब पर्वत, शिखर मतलब चोटियों के ऊपर बादल को घिरते हुए देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल के कणों को, उसके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन मतलब बर्फीले कण, छोटे छोटे, शीतल मतलब ठंडे ठंडे बर्फीले कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तो मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे, स्वर्णिम मतलब सुनहरे कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों के ऊपर बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुरम विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि हिमालय की पहाड़ियों से तुंग हिमालय, तुंग मतलब ऊंचाई, हिमालय की पहाड़ियों से मैं छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उसके कंधों पर मतलब हिमालय के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में। तो उनके श्यामल यानी कि सफ़ेद, सांवले और नीले सलिल यानी कि पानी में समतल देशों से आकर, समतल क्षेत्र जो होते हैं निचले क्षेत्र, वहाँ से आकर हल्के काले और नीले जल में पावस की उमस से आकुल, पावस मतलब वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर, आकुल मतलब व्याकुल होकर, तिक्त मधुरम विस्तंत खोजते, तिक्त मतलब तीखे और मधुरम मतलब मीठे, विस्तंतु होते हैं कमल के अंदर जो, उनको खोजते हुए हंसों को मैंने तैरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे कवि कहते हैं ऋतु वसंत था, सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थी। अब कवि कह रहे हैं कि सरोवर के किनारे सुनहरे सुप्रभात यानी सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा था, वसंत ऋतु का सुंदर सुप्रभात था यानी कि सवेरा था, मंद मंद यानी कि धीरे धीरे, हल्की हल्की, अनिल बह रहे, अनिल मतलब हवा चल रही थी, शीतल हवा चल रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण मतलब अरुण मतलब सूर्य, बाल मतलब बाल बच्चे, तो बाल सूर्य की मृदु किरणें थी यानी कि कोमल किरणें चारों तरफ अगल बगल फैल रही थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, उनका सुनहरा प्रकाश जो था बालारुण की यानी कि सुबह के सूर्य की जो हल्की हल्की सुनहरी किरणें थी वो पर्वतों के शिखर के ऊपर पड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुनहरी आभा से, स्वर्णाभ यानी कि सुनहरी आभा से वो चमक रहे हों, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। तो अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि एक चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं, उनके बारे में कवि कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित यानी कि अलग होकर उनको पूरी रात अलग बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित मतलब वो हमेशा से, निशा काल यानी पिछली रात से, वो चिर यानी हमेशा से, अभिशापित यानी कि उनको श्राप मिला था, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर। कवि यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि जो चकवा चकवी पक्षी जो है उसको हम अभिशाप मिला था ऐसा हमेशा से कि वो रात के समय वो एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, और जैसे ही सुबह होती है तो उनका जो जब श्राप मिला था तो रात भर वो एक दूसरे के विछोह में रोते रहते थे, तो क्रंदन मतलब रोना, तो वो क्रंदन उनका बंद हो जाता है जैसे ही सुबह होती है, तो वो आपस में मिल जाते हैं और उनका रोना बंद हो जाता है। उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल मतलब जो हरी कलर की जो काई जैसी लग जाती है, छोटे छोटे से ऐसे पेड़ हरे हरे खिल जाते हैं, उस मखमली दरी पर कवि कह रहे हैं कि प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो उन चकवा चकवी पक्षी का जो प्रणय होता है, उनका मिलन होता है, वो उनको मिलते हुए मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया।